विस्कर्स और छोटी पू। एक नई शुरुआत। विस्कर्स एक सुंदर ग्रे बिल्ली अपनी मालिक मिसेज थॉम्पसन के साथ एक आरामदायक घर में रहती थी। एक तूफानी रात उसने एक नन्हे मासूम बच्चे को जन्म दिया। वह सफ़ेद और ग्रे धब्बों वाली एक छोटी सी गेंद जैसी थी। विस्कर्स ने उसे प्यार से चाटा और उसका नाम पू रख दिया। भाग 2। पहला कदम। कुछ हफ्तों बाद पू ने अपने छोटे छोटे पंजों पर चलने की कोशिश की। वह एक तरफ लड़खड़ाती और दूसरी तरफ गिर जाती। विस्कर्स हर समय उसे देखती रहती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ज्यादा ना गिरे। मिसेज थॉम्पसन हंसती थीं जब पू अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश में घूमती रहती। भाग 3। घर में शरारतें। जैसे जैसे पू बड़ी होती गई, उसकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। एक दिन वह छलांग लगाकर किचन काउंटर पर चढ़ गई और दूध का प्याला गिरा दिया। विस्कर्स ने अपनी पूंछ हिलाकर उसे हल्के से डांटा, जैसे कह रही हो, देखो और सीखो। फिर वह बिना कोई आवाज किए अलमारी पर चढ़ गई। भाग बैबर पू की रोमांच की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने खुली खिड़की देखी और छत से बाहर कूद गई। नीचे मुलायम घास थी, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और अजीब थी। पू को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अकेली थी। ना माँ की गर्म गोद थी, ना ही नरम बिस्तर। भाग बाई माँ की ममता। विस्कर्स को जैसे ही अपनी बच्ची की गैर मौजूदगी महसूस हुई, उसने तुरंत उसकी गंध का पीछा किया। वह उसे एक छाड़ी के नीचे कांपते हुए मिली। विस्कर्स ने उसे प्यार से चाटा और गले से पकड़कर घर वापस ले आई, जहां मिसेज थॉम्पसन ने उन्हें गर्म दूध के साथ स्वागत किया। भाग्स दुनिया के तौर तरीके। इस रोमांच के बाद विस्कर्स ने फैसला किया कि अब समय आ गया है पू को बिल्लियों के नियम सिखाने का। उसने उसे सिखाया कि कैसे अपनी सफाई रखनी है, कैसे शिकार करना है और कैसे धूप में सही जगह पर सोना है। पू हर बात ध्यान से देखती और माँ की नकल करने की कोशिश करती। भाग जेव एक नया दोस्त। एक दिन एक बड़ा सुनहरे रंग का कुत्ता ब्रूनो घर आया। पू पहले तो डर गई और अपने फर को फुला लिया, लेकिन विस्कर्स ने आराम से उसके पास जाकर अपना सिर उसके पंजे से रगड़ा। जब पू ने माँ को विश्वास के साथ देखा, तो उसने भी हिम्मत करके ब्रूनो की नाक पर अपना छोटा सा पंजा रखा। इस तरह एक नई दोस्ती शुरू हुई। पहला शिकार। पू ने एक तितली को हवा में उड़ते देखा। उसने सोचा कि अब समय आ गया है शिकार करने का। वह धीरे से झुकी, अपनी पूंछ हिलाई और जोर से छलांग लगाई, लेकिन सीधे घास में गिर गई। विस्कर्स हल्के से मुस्कुराई, ये जानते हुए कि एक दिन पू जरूर सफल होगी। भाग 9। बड़ी होती पू। समय बीतता गया और पू पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गई। एक दिन उसने बिना गिरे अपना खिलौना चूहा पकड़ लिया। विस्कर्स ने गर्व से देखा, उसकी नन्ही बच्ची अब बड़ी हो रही थी। भाग डैट माँ का प्यार हमेशा रहेगा। हालांकि पू अब बड़ी हो गई थी, लेकिन रात में वह अब भी विस्कर्स के साथ लिपट कर सोती थी। विस्कर्स ने प्यार से उसके सिर को चाटा और सोचा कि चाहे पू कितनी भी बड़ी हो जाए, वह हमेशा उसकी छोटी बच्ची ही रहेगी। ये थी विस्कर्स और पू की प्यारी कहानी। क्या आपको ये पसंद आई?